सफलता का चिराग परिश्रम से जलता है। परिश्रम ऐसा जो युक्त पूर्वक हो, समयबद्ध हो और नियमानुकूल हो। जो नियमों के अधीन काम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। इसलिए नियमों का पालन कीजिए और अनुशासन में रहिए। समांतर श्रेणी भाग 2। समांतर श्रेणी का पहला पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। इस प्रश्न में 4, 9, 14 ये एक समांतर श्रेणी है। इसमें पहला पद कौन होगा, सर्वांतर क्या होगा, ये पता करना है। तो इसमें इसका हल होगा पहला पद, जो सबसे पहले लिखा गया अंक है वो पहला पद हो गया। दूसरा पद दूसरे नंबर पे है, तीसरा पद तीसरे नंबर पे है। सर्वांतर डी, सर्वांतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस पहला पद, ये सर्वांतर होता है। तो सर्वांतर इसमें 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 हो गया। इस तरह से ये एक नंबर का परीक्षा में सवाल आ सकता है। इसको हल करने का बहुत सरल तरीका है, केवल पहला पद दूसरा पद तीसरा पद ढूंढना है और सर्वांतर दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर देना है। ठीक है, यह निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए पहला पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ये 2, 4, 6, 3, 5, 7, 4, 9, 14, 3/2, 1/2, -1/2 ये सब क्या है, समांतर श्रेणी है। इनमें पहला पद और डी को हमने ज्ञात करना है। ये जो दशमलव वाली संख्या है, इनका दशमलव संख्याओं का जोड़ जिनको नहीं आता है वो कैसे करना है। जैसे इसमें 2.5 है, 0.587 है, तो बच्चों को समस्या आती है कैसे हल करा जाए इसको। इसके लिए क्या करना है हमने तरीका, जो पहले दशमलव बिंदु को लगा देना है, फिर दशमलव बिंदु के बाईं तरफ जो जो अंक हैं उनको लिख देना है। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है। इसके दाहिनी तरफ 1, 2, 3 अंक है, 5, 8, 7 वो लिख दिया। और यहाँ पर एक अंक है 5, लेकिन बाकी नहीं है, तो उनको भरने के लिए 2 जीरो लगा दिए। अब हमको ये जोड़ करने में सरलता हो जाती। 7, 8, 5 और 5 10 को 0 हो गया, और 2 और 1 3, तो 3.087 इसका आंसर हो गया। प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। इसमें a बराबर 6 है, d बराबर 8। प्रथम 4 पद, a मैंने पहला पद, ये तो एक पद हो गया। दूसरा पद क्या होगा, पहले पद में अगर हम d जोड़ दें तो वो दूसरा पद हो जाता है। तो पहला पद है 6, 6 में 8 जोड़ दें, 6 + 8 = 14। इसी तरह से पहले पद में 2 बार d जोड़ दें, 2 गुणा d, तो वो तीसरा पद हो जाता है। 6 + 2 × 8, 2 × 8 16 हो गया। 6 + 16 कितना हो गया, 22। a + 3d = 6 + 3 × 8, तो 6 + 3 × 8 का 24 हो गया। 24 और 6 कितना होता है, 30 हो गया। तो ये है पहला पद हो गया 6, दूसरा पद 14, तीसरा पद 22 और चौथा पद 30। इस तरह से ये प्रश्नों को हल करना है। इसमें ये 5 प्रश्न दे रखे हैं, ए दे रखा है, डी दे रखा है। जैसे हमने ये कर रखा है उसी तरह से इन आगे सवालों को हल करना है। ठीक है। जांच कीजिए समांतर श्रेणी है या नहीं। प्रश्न 1, 4, 4, 8, 16 ये जो श्रेणी है, अंकों की ये सूची है, ये क्या ये समांतर श्रेणी में है, ये जांच करनी है हमने। तो इसमें हमने देखना है D1, D2, D3। D1 माने पहला वाला
सर्वांतर कितना है, 4 में से 4 को लेस करके 4 में से 4 घटाने पर 0 गया। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। D2 ये 8 में से 4 घटाना है, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये D1 तो 0 आया और D2 4 आया। ये जो D है D1 और D2 सर्वांतर नहीं है। क्यों? ये एक संख्या नहीं आई, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब D1 इज इक्वल टू नॉट D2। तो यह अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। इस तरह से जो ये कर रखा है, इसी तरह से प्रश्नों को हल करना है। जांच कीजिए समांतर श्रेणी है या नहीं। प्रश्न 1, 2, 52, 3, 72। इसमें ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये D1 निकालना है और D2 निकालना है। तो ये अगर एक समान हो गए तो समांतर है, D1 D2 में अंतर हो गया तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है।